समूह में डूब चुके पैसों के लौटने की उम्मीद की। वो लोग जो सहारा कंपनियों की योजनाओं में निवेश को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल या गलती मानकर चल रहे हैं, शायद अब उन्हें जिंदगी की गाढ़ी कमाई गंवाने का अफसोस नहीं होगा। जिन्हें सहारा कंपनी से अपने पैसे मिलने का इंतजार था, उनके लिए अब अच्छी खबर है। लंबे इंतजार के बाद उनके पैसों के लौटने की उम्मीद जगी है। निवेशकों के पैसे वापस दिलाने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। हालांकि अभी उन निवेशकों को ही उनके पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू होगी जिन्होंने सहारा समूह की सहकारी समितियों जैसे कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में निवेश किया था। अभी फिलहाल उन्हें ही अपनी गाड़ी कमाई का पैसा वापस मिल पाएगा। सहारा कंपनी से जुड़ी इन 4 समितियों में निवेश करने वाले लोगों की संख्या करीब 4 करोड़ है, जिन्होंने लंबे समय तक अपने पैसे वापस लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खाई है। ट्रायल के तौर पर पहले करीब 1 करोड़ निवेशकों को 10,000 लौटाने का फैसला किया गया है। इसी दौरान 10,000 से ज्यादा निवेशक आने वाले लोगों को भी 10,000 की रकम वापस की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने पैसों के रिफंड के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया है और इसी साल मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार ने इस सिलसिले में आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से ठगे गए निवेशकों को पैसा लौटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की निगरानी में निवेशकों को पूरा पैसा लौटाने की प्रक्रिया होगी। सहारा समूह से जब्त किए गए 24,000 करोड़ रुपए सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास हैं, जिनमें 5,000 करोड़ रुपए इन निवेशकों को लौटाए जाएंगे। सभी एजेंसियों ने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि सभी एजेंसियां जब सहमत है तो एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और उनके निर्देशन से ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत की जाए। और ट्रायल बेस पर आज ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए से कर रहे हैं हम। ये 5,000 करोड़ रुपया निवेशकों को वापस लौटाने की शुरुआत होगी और ये 5,000 करोड़ रुपया जब पूरा वापस हो जाएगा, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और कहेंगे कि इतने निवेशक बचे हैं और बाकी का भुगतान दीजिए। पोर्टल लॉन्च हुआ है, वो पोर्टल से लगभग 1 करोड़ निवेशकों को, क्योंकि हमने तय किया है कि पहले 10,000 रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे। जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया। ये ट्रायल बेस है और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के, और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है। हमारे जो स्टॉक होल्डिंग के साथी बैठे हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया है। मैं स्टॉक होल्डिंग का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने बड़े मन से इसमें हमारा सहयोग किया है और रेड्डी साहब ने भी 3 से 4 बार मीटिंग कर इसको गति दी है। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में भी आ रहे होंगे कि आखिर ये पैसा कब तक मिलेगा, क्या पैसा ब्याज के साथ मिलेगा, क्या सभी निवेशकों को पैसा मिलेगा, और जिनके निवेश की मैच्योरिटी नहीं हुई है क्या उनको भी अपना रुपया वापस मिलेगा या नहीं। बिना मैच्योरिटी के अगर कोई अपना पैसा वापस लेना चाहता है तो क्या उसे भी पैसा मिलेगा। ऐसे कई सवालों के बीच केंद्र सरकार के इस कदम पर छोटे या फिर बड़े निवेशक भरोसा जता रहे हैं। सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों को उम्मीद जगी है, उनका पैसा वापस आएगा। मेरे लगभग 5 लाख से ऊपर पैसे जमा है और 2016-17 में हमने जमा करवाए थे सर, और अभी तक बाकी थे। आज अमित शाह जी के आशीर्वाद से पैसे मिलने की हमें उम्मीद जगी है और आज हम जयपुर से यहाँ पर आए हुए हैं सर। मैंने 2016 में जमा किया था 5.5 लाख रुपये और आज आशा जगी है कि पैसा हमारा
सुरक्षित हमको मिल जाएगा सर, माननीय गृह मंत्रालय अमित शाह जी से। अब सवाल ये भी उठता है कि निवेशकों को अपने पैसे के लिए अप्लाई कैसे करना होगा। तो सबसे पहले सहारा की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लोगों को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर जाना होगा। फिर वहां निवेशकों को अपना नाम दर्ज करवाना होगा। इसके बाद निवेशक निवेश से जुड़े दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करेंगे और इस पर सहारा समूह की समितियों की तरफ से 30 दिन के अंदर निवेश के दावों का वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके बाद ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के 15 दिन के भीतर एसएमएस के जरिए निवेशकों को सूचित भी किया जाएगा। फिर बैंक खाते में निवेश की रकम आ जाएगी और इस प्रक्रिया में कम से कम 45 दिन का वक्त लगेगा, जो साल दर साल इंतजार करने की तुलना में काफी कम है। सहारा इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निवेशक हैं। कुछ लोगों ने अपनी सारी गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में जमा कर दी थी। निवेश की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिलने से सहारा समूह के खिलाफ निवेशकों का गुस्सा बढ़ा। दरअसल साल 2009 में सारा विवाद शुरू हुआ था, जब सहारा की 2 कंपनियां, सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन ने अपना आईपीओ लाने की पेशकश की थी। आईपीओ के आते ही सहारा की गड़बड़ियों की पोल भी खुलनी शुरू हो गई थी। सेबी के सामने ये बात आ गई थी कि सहारा ने गलत तरीके से 24,000 करोड़ की रकम जुटाई थी और इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो सेबी ने अनियमितता पाई। सेबी ने सहारा से उसके पास जिन लोगों के रुपए जमा थे उनके दस्तावेज मांगे। सहारा ने सेबी को 127 स्ट्रक डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में भेज दिए। सेबी ने जब इन डॉक्यूमेंट्स में जांच की तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई, जिसके बाद सेबी ने सहारा के नए ओएफसीडी जारी करने से मना कर दिया और इसी के साथ लोगों के पैसे 15% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश भी जारी किया। बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने के लिए कहा था। इस दौरान सहारा ने न तो निवेशकों के पैसे लौटाने के सबूत दिए और न ही ये बता पाया कि इतना पैसा आखिर आया कहां से। सहारा के इस रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के बैंक खातों को सीज करने की बात कही और उनकी संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया। फरवरी 2024 में सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 2014 में सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 2 साल जेल में रहने के बाद 2016 में वापस पैरोल पर बिहार आ गए, लेकिन अभी भी निवेशकों के पैसे सेबी और सहारा के पास अटके हुए हैं। निवेशकों को अभी तक उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया है। हालांकि अब सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च होने के बाद डूबा पैसा मिलने की निवेशकों को उम्मीद जगी है।